हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, बराबर है। अभी उसी से रिलेटेड अपग्रेडेड पॉइंट्स आज याद करेंगे। दो टाइप के सम्स हमने किया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बराबर है। अब क्वेश्चन कहता है ये सब चीजें आपने कर लिए, बराबर। आज जो नया करने वाले वही एग्जाम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। क्या है जरा ध्यान दें। अब तक ये हो रहा था, हम हमारा घर बेच रहे थे, जितने में खरीदा माइनस करते थे और गवर्नमेंट को बोलते ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब उसी पैसे से आप एक नया घर खरीद लेते हो, तो प्रॉफिट कहां हुआ? प्रॉफिट हुआ भी तो हमने वापस से उसको इन्वेस्ट कर दिया, है नहीं? तो गवर्नमेंट कहता है अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसे आप इन्वेस्ट कर देते हो कहीं रेसिडेंशियल हाउस परचेज करने में या किसी बॉन्ड्स में, तो हम आपको एग्जम्पशन देंगे। एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 54, एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 54EC। अब डिपेंडिंग कि आपने कहां इन्वेस्ट किया है। अगर आपने रेसिडेंशियल घर में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड इन 1 or 2 रेसिडेंशियल हाउस एज केस मे बी इन इंडिया, invested in the bond of NHAI, RECL or any other notified bond. NHAI फुल फॉर्म किसी को मालूम? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट गवर्नमेंट कंपनी है दोनों, सिंपल भाषा ही है। अगर आप वो पैसा कोई गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको 54EC का डिडक्शन देगा। अगर आप घर में इन्वेस्ट करते हो, एक घर दो घर में इन्वेस्ट करते हो, तो गवर्नमेंट आपको 54 का डिडक्शन देगा। कितना डिडक्शन देगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सैलरी की बात करते थे तो 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है, हाँ नहीं? हाउस प्रॉपर्टी की बात करें 30% डिडक्शन मिलता है। बिजनेस प्रोफेशन में कोई डिडक्शन नहीं है। कैपिटल गेन में अगर आप पैसा घर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 54 का डिडक्शन है, अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 54EC का डिडक्शन। अब जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका रूल है 1 2 3 4, नहीं, सिर्फ 1 2 3। हमने सुना ना 1 2 3 4, साउथ का एक गाना है, गेट ऑन द डांस फ्लोर, याद है तुमको? इधर ध्यान दो। परचेज विद इन 1 year बिफोर और 2 year after and construction within 3 years after the date of 1 2 3। आपने उस पैसे से 1 2 3 किया। 1 2 3 का मतलब क्या है? हमने वो घर खरीदने के लिए 1 साल पहले ही बुकिंग कर रखा है कि भाई इस साल घर बेचेंगे, पैसा आएगा उसे खरीद लेंगे। 1 साल पहले परचेज विद इन 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर, मतलब पैसा आया उसके 2 साल के अंदर घर खरीद लिया। एंड कंस्ट्रक्शन विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, घर खरीदा या कंस्ट्रक्शन किया। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल का टाइम है, 3 साल के अंदर ही कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। जब आप सेल कर रहे हो उससे 3 साल का टाइम दिया गया है। घर खरीदने के लिए 2 साल या 1 साल, 1 साल पहले खरीदा है तो भी कंसीडर किया जाएगा, विद इन 2 years किया है तो भी कंसीडर किया जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो 3 साल के अंदर अगर वो पैसे से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 नॉट 4। समझाइए? तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? तो आपको डिडक्शन मिलेगा कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लोअर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया बट कैपिटल गेन सिर्फ 50 लाख ही है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 50 लाख। कैपिटल गेन से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है। जितना आप इन्वेस्ट करोगे पूरा का पूरा आपका डिडक्शन। इन शॉर्ट कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर।
कैपिटल गेन मतलब जितना कमाया वो, या तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो, दोनों में विच एवर इज लोअर वही माइनस होगा, उससे ज्यादा माइनस नहीं होगा। अगर मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, 50 लाख की कैपिटल गेन विच इज 50, तो 50 का 50, कोई कैपिटल टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड क्या? ये घर के लिए था 1 2 3। लेकिन अब बॉन्ड्स में आ जाते हो तो 6 महीना। इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप वो पैसे से बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 6 महीने के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डेट ऑफ, बिफोर भी नहीं। जब सेल किया, जिस तारीख को सेल किया, प्रीवियस ईयर में बेच रहे हो, बट प्रीवियस ईयर में जिस तारीख को तुमने सेल किया उस तारीख से 6 महीने के अंदर, प्रीवियस ईयर मतलब अप्रैल से लेके मार्च है, मैंने सामान जुलाई में बेचा है तो जुलाई से 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप वो 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप मार्च में इन्वेस्टमेंट करते हो, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन नहीं। इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल गेन और द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड विच एवर इज लोअर, लेकिन यहां पे एक अमाउंट दिया गया है, इज एग्जम्प्ट मैक्सिमम अप टू 50 lakhs। लोअर या तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन, 50, इससे ज्यादा डिडक्शन बॉन्ड्स के केस में नहीं मिलेगा। सर मैंने घर में भी इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया है, उसी पैसे से घर में भी इन्वेस्ट किया है, तो दोनों डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। यस, 54 का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 54 ईसी का, बट इसका लिमिट कितना रहेगा, 50, और इसका नो लिमिट। हमको कैसे समझेगा सर? पहले आप ये माइनस करोगे, फिर बच गया तो घर का माइनस करोगे। पहले 54 ईसी होगा, बाद में 54 होगा। डन। एक ही बंदा इधर इधर कर रहा है तो पहले ये माइनस करके फिर ये माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो इसका डिडक्शन ही कहां मिलेगा। तो पहले 50 लाख माइनस कर लो, फिर बच गया कंपेयर करो और माइनस करो। डन है? समझा ये बात? हाँ, इफ ये पॉइंट क्लियर, कैपिटल गेन खत्म हो गया 3 लेक्चर में। हाँ, इतना ही है कैपिटल गेन। चलिए फिर सम सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 218, सम नंबर 16। श्री राम नारायण, ओह नारायण ध्यान दो, owes a residential house which he purchased on 25 जून 1998, 2001 के पहले खरीदा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये कितने में परचेज किया है, 1.5 लाख रुपए में, तो क्या 1.5 लाख कंसीडर किया जाएगा? नहीं, हम इसका FMV निकालेंगे, विच एवर इज हायर विल बी द परचेज प्राइस। उसने खर्चा किया था 1.5 लाख पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2003। हाँ, ये तो हम मेरे स्लैब में आता है, तो ये 1.5 लाख हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। ऑन हिज रेसिडेंशियल हाउस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस was 80 lakh on 1st April 2001। तो 1.5 लाख या 8 लाख क्या कंसीडर किया जाएगा, 8 लाख एज परचेज प्राइस। अरे यस। आगे, इसने घर बेचा है 12 दिसंबर 2023। अब यहां पे डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि अपने को 6 महीने वाला कंसेप्ट समझे। 12 दिसंबर को उसने घर बेचा है, तो दिसंबर है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है अगर वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो। समझा? इधर 1 2 3 नो 4 क्लियर है? यहां पे आगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह सब दिया गया है, कैलकुलेट करेंगे। पहला, सबसे पहला क्या लिखोगे, सेल्स वैल्यू, कितने में प्रॉपर्टी बेचा भाई, 25 लाख। तो फुल वैल्यू, या तो फुल वैल्यू इधर ग्रॉस वैल्यू लिखा, फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितना आएगा, 25 लाख ही है ना, देखो ये 95 है, तो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर। अच्छा दिया तो है 95 लाख, उसने इन्वेस्ट किया है शायद। यस, ही परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल ऑफ 25 लाख ऑन 23 मार्च 2024 को। ठीक है, तो यहां पे ही सोल्ड द हाउस फॉर 95 लाख, तो सेल्स वैल्यू कितना है, 95 लाख। इसमें माइनस क्या क्या करने वाले, एक तो खरीदने का भाव और दूसरा है इंप्रूवमेंट, दो चीज माइनस होगा। कोई ब्रोकरेज है क्या, नहीं। तो मैंने कितने में प्रॉपर्टी परचेज किया था बताओ, 1.5 लाख में परचेज किया था, 1.5 लाख में
मैंने 1.5 लाख में प्रॉपर्टी परचेज किया था लेकिन 1998 में, तो भाई 2001 में उसका वैल्यू कितना हो गया, तो मेरे लिए परचेज वैल्यू कितना हो जाएगा 8 लाख। तो यहाँ पे मेरा परचेज वैल्यू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 8 लाख इंटू 348 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100। 8 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100। ये क्यों किया समझा ना, ब्लैंक नहीं हो ना इसको लेके। ये 348 ही क्यों लिखा समझा, ये करंट ईयर का CLI है और 100 2001 का CLI है। अरे हाँ डन। तो आज उस प्रॉपर्टी का कीमत 8 लाख नहीं है, आज उस प्रॉपर्टी का कीमत है 27,84,000। कोई इंप्रूवमेंट, हाँ सर हमने इंप्रूवमेंट किया था ना इंप्रूवमेंट। कभी इंप्रूवमेंट किया था, तो यहाँ पे दिया था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो था वो 2003 में था। अब 2003 में जो आपने इंप्रूवमेंट किया था, कितने का इंप्रूवमेंट किया था, 1.5 लाख रुपए का इंप्रूवमेंट किया था। हाँ तो 1.5 लाख का इंप्रूवमेंट भी माइनस करूंगा, 1,50,000 इंटू 348, और 2003 और 4 का इन्फ्लेशन कितना है 109, तो 1.5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 109 कितना आ रहा है 4,78,899। आप इसको 900 भी कर सकते हो अगर पॉइंट में कुछ ऐसा है तो कोई इश्यू नहीं है। इतना समझा, कोई ब्रोकरेज है क्या, नहीं। टोटल कर लो कितना आ रहा है, टोटल कर लो 32,62,899। प्रॉपर्टी का कीमत है 32 लाख, बेचा कितने में 95 लाख। तो यहां पे माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना आ रहा है 62,37,101 रुपए शगुन मिल गए। शगुन होता है बेटा, इतना मेरे को कैपिटल गेन हुआ है। अब मैंने इसे किया क्या, मैंने घर खरीदा, कितने का और कब खरीदा 20 मार्च 2024 को। घर बेचा कभी था 12 दिसंबर 2023। दिसंबर के बाद जैन 2024 ही आएगा। 1 2 3 2 बिफोर नहीं है आफ्टर है, तो 2 साल का टाइम है। मार्च में ही खरीद लिया है तो कंसीडर होगा, कितना होगा, कितने में खरीदा उसने घर, मेरे पास प्रॉफिट कितना है, कौन सा डिडक्शन 54 क्या 54 EC 54, तो लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट कितना 25 लाख। समझा, तो LTCG कितना आएगा 37,101। समझा ये, डन, सम क्लियर, पक्का 100%। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया। पेज नंबर 218 पे ही है, शांति भूषण। टेक्स्ट बुक आप लोग के सामने रहेगा, देख लेना, कुछ करेक्शन रहेगा तो बता देना। शांति भूषण owes a house property which he acquired in April 1986 for 2,50,000। 2001 के पहले का है, बराबर है। कितने में खरीदा था 2.5 लाख रुपए में। फिर उसने इंप्रूवमेंट किया था 2006, अरे 2001 के बाद का मतलब कंसीडर होगा 3,80,000। प्रॉपर्टी बेचा उसने अक्टूबर 2023 में 1,50,00,000 में। He acquired new property during the year Jan 2024 3 लाख रुपए में, 3 लाख ही है ना, ठीक है। Compute taxable capital gain for the assessment year, basic assumption that the fair market value was 27 lakhs। क्यों दिया है, क्योंकि ये 86 का प्रॉपर्टी है, मैंने 2.5 में खरीदा था, आज उसका कीमत कितना आएगा 27। फिर कॉस्ट ऑफ बेसिक सा सम है, कुछ भी नहीं दिया है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितना 1,50,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब 27 लाख आएगा, 348 डिवाइडेड बाय 100। चलो करो कितना आ रहा है, कितना 93,96,000। चलिए बढ़िया। इंप्रूवमेंट हाँ सर 3,80,000 का इंप्रूवमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3,80,000 इंटू 348 डिवाइड बाय कौन से साल में इंप्रूवमेंट है 2006, और 2006-7 का इंडेक्स कितना है 122। कोई ब्रोकरेज नहीं, दोनों को ऐड कर लो कितना आ रहा है 1 करोड़ के ऊपर ही जाएगा।
1 करोड़, 10 लाख नहीं रहेगा बेटा, वो 1 करोड़, 1 करोड़ 4,79,934। 1 करोड़ 4 लाख का प्रॉपर्टी 1.5 लाख में बेचा, मतलब प्रॉफिट ही रहेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना है? 45,20,066। कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या? हाँ सर, उसने घर खरीदा है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है जनवरी 2024 में। घर बेचा कभी था? अक्टूबर में 2023 में। अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई अभी 3 महीने में ही खरीद लिया है। 1 2 3 याद रखना है, तो यहाँ पे 2 के अंदर ही खरीद लिया है। कितने का खरीदा है? तो माइनस करूंगा अंडर सेक्शन 54, 3 लाख रुपए। 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 42,20,066। ये समझ में आया? सम पक्का समझा है? तो ये आज हमने डिडक्शन किया है 54 का। कल की क्लास में मे भी शायद 54 ईसी अगर है तो ठीक, नहीं तो बस आज इतना ही। क्लियर है क्या सम? पक्का? तो कैपिटल गेन के सम समझ में आ रहे अच्छे से? तो फिर आज का क्लास इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।